शिक्षा विभाग में फिर से पाठक जी का जो समूह है, गैंग जो है, एक्टिव हो चुका है और वो ग्रुप जो है अब शिक्षा विभाग में एक बड़े खेल की तैयारी में है। क्योंकि जो शिक्षा विभाग के जो वर्तमान एसीएस हैं डॉक्टर ए सिद्धार्थ पाठक जी के गैंग के नस दबा दिए हैं और उस नस दबने के बाद से विभाग में खलबली मची हुई है। अब ये देखना होगा कि सिद्धार्थ का जो फैसला है वो टिकता है या फिर पाठक जी के गैंग उसको पलट देते हैं, ये देखना होगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, शिक्षा प्रेमियों से, अभिभावकों से, बिहार वासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार को लेकर अगर कोई सुझाव है तो हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे आप। अगर शिक्षकों को कोई परेशान करता है, कोई शोषण करता है, मेंटली तौर पर उन्हें कोई हरास करता है तो हमें ज़रूर बताएं। हम गुरुजनों की बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे, ईसीएस तक पहुंचाएंगे, जेडीयू के मंत्रियों तक पहुंचाएंगे, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे, ताकि गुरुजन जो है दिमागी तौर पर खुश रहें और फिर बच्चों को अपना 100% दे सके। क्योंकि जैसा शिक्षा विभाग सोचता है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, सूर्य बिहार का भी मानना है कि बिहार में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो जो बिहार के बच्चों को बेहतर तैयार करे और ये बिहार के बच्चे न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में हमारे बिहार का नाम बढ़ाएं। अब हम तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहेंगे कि आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है, भर भर कर प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे गुरुजनों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारे ऐसे गुरुजन हैं जो चैनल को देखते तो ज़रूर हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। 62% ऐसे हमारे दर्शक हैं जो चैनल रोजाना लाखों की संख्या में देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वैसे तमाम गुरुजनों से मेरा अपील है, विनम्र अपील है कि आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के जो एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ और नीतीश कुमार की नीतियों को, उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार का मानना है कि बिहार में हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को लागू करें जो बिहार के बच्चों को बेहतर तरीके से संवारे, बेहतर तरीके से ठीक करे, उनको तैयार करे। और बिहार में जो तेजस्वी यादव जो शिक्षा की बातें कर रहे हैं, जो प्रशांत किशोर शिक्षा की बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था चौपट है, शिक्षकों की जो क्वालिटी है वो ख़राब है या पढ़ाई नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, उन नेताओं को चुप करना चाहते हैं और बिहार के एक बेहतर शिक्षा मॉडल को लागू करना चाहते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में जो नेतागिरी है उसको भी वो ठीक करना चाहते हैं। हालांकि इसके पीछे भी उनके इरादे खराब रहे हैं, ये इसका भी विरोध सूर्य बिहार ने किया है, हम भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे कि राजनीति के पीछे भी अगर कोई राजनीति हो और गुरुजनों को परेशान करने की कोई कोशिश हो तो हमारा चैनल या हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे, उन नीतियों का विरोध करेंगे। लेकिन अगर कोई अच्छी बातें होंगी तो हम उसका सपोर्ट भी करेंगे, समझाने की कोशिश भी करेंगे कि बिहार के स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, बेहतरी के लिए किया जा रहा एक प्रयास है। तो जो प्रयास है उनकी सोच को एसीएस बढ़ा रहे हैं। इस दौरान जो है वो कई चीज़ें निकल कर सामने आई। विद्या के डीओ के आवास पर छापा पड़ा, बहुत सारे कैश मिले, गहने मिले, जेवरात मिले, सोना चांदी भरपूर मिला जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। कई ज़मीन और प्रॉपर्टी के कागजात मिले। एक शिक्षा अधिकारी के पास इतने प्रॉपर्टी और कैश हों इसका अंदाज़ा नहीं था। फिर वैशाली के डीओ के खिलाफ डीएम ने बाकायदा रिपोर्ट किया। इसके अलावा 3 दर्जन डीओ और डीपीओ के खिलाफ जाँचें चल रही हैं। हालांकि उनको जानकारी नहीं होगी लेकिन उनके खिलाफ जांच चल रहा है और बहुत गंभीर जांच चल रहा है। उसका भी रिपोर्ट आएगा, कुछ दिनों में आ सकता है। इसी दौरान जो टोल फ्री नंबर थे उससे शिक्षा विभाग में जो कॉन्ट्रैक्टर का जो खेल चल रहा था, डीओ और डीपीओ के मिला और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो खेल चल रहा था उसकी बातें भी निकल कर सामने आई।
सोर्सिंग एजेंसियों की भी बातें निकल कर सामने आई, जो कुछ पैसे लेकर के लोगों की धड़ाधड़ बहाली कर दी। और इस दौरान एक बातें जो सामने निकल कर आई है, उस पर एक दिन पहले चर्चा हुई है, मेरी खबरों पर भी संज्ञान लिया गया है। और वो खबर ये है कि पाठक जी का जो समूह है, जो उस समय धड़ाधड़ बैक टू बैक आउटसोर्सिंग एजेंसियों को इन पैनल शिक्षा विभाग में कराया और मैन पावर की सप्लाई कर दी गई, और उनके द्वारा बहाल करके डीपीएम और बीपीएम और डाटा एंट्री ऑपरेटर के बहाल करके तमाम जिलों में भेज दिया गया, और वो काम कर रहे हैं। उनके बारे में भी जानकारी निकली, और वो जो समूह है वो अब समूह उनको बचाने में जुट गया है और फिर से एक्टिव हो गया है। लेकिन अब इसकी जानकारी एसीएस को है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ को है, और एस सिद्धार्थ ने एक ऐसा नस पकड़ा है जिसके दबाने के बाद खलबली मची हुई है। और खलबली ये मची हुई है कि जो डीपीएम और बीपीएम की जो बहाली हुई थी, या जो बाकी लोगों की जो बहाली हुई थी, उसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया था। रोस्टर का पालन ही नहीं हुआ है, और बिना रोस्टर के पालन किए कोई नौकरी नहीं हो सकती है। कहाँ तो यहाँ तक जा रहा है कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 और कई सारी चीज़ें हैं, हालांकि उनको दिक्कतें नहीं है, उसमें भी रोस्टर का पालन नहीं हुआ है, और रोस्टर का पालन किए बगैर कोई नियुक्ति आप नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए विशिष्ट शिक्षकों की जो बहाली हो रही है, जो नई नौकरी उन्हें देने की बात हो रही है, वो भी मामला फंसेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप रोस्टर का पालन नहीं कर रहे हैं। और जो नियमावली बना है उसमें कहा गया है कि जो पुराने नौकरी थे वहीं से उनका एक्सपीरियंस जोड़ा जाएगा, और पे प्रोटेक्शन भी उनको दे दिया गया है, यानी कि जितना उनको वेतन पहले मिलता था कम से कम उतना वेतन मिलेगा। तो सेवा का लाभ मिलेगा, इसके संकेत मिल चुके हैं। बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, इसके भी संकेत आ रहे हैं, और बहुत जल्द होगा, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। लेकिन जो तत्कालीन जो एसीएस थे पाठक जी, और पाठक जी के जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जो नस दबाए गए हैं, उसके बाद जो वो गैंग सक्रिय हुआ है, उस गैंग के नस को एसीएस पकड़ लिए हैं, और अब उस पर बड़ी एक तो पहले उनको 31 मार्च 2025 से उनकी सेवा को समाप्त किया जा रहा है, लेकिन जो फिर से खड़े होने की कोशिश की जा रही है, उसको अब डॉक्टर ए सिद्धार्थ रोस्टर के मसले पर भी पकड़ लेंगे। और बहुत सारे जांचें चल रही हैं, उन जांचों के बाद में एसीएस उसमें आगे भी कार्रवाई करेंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नीतीश कुमार के दौरा खत्म होने के बाद 25 से ज़्यादा जिलों में दौरा नीतीश कुमार कर चुके हैं, अब कुछ ही जिलों में उनको दौरा करना है। लगातार वो बैक टू बैक जिलों का दौरा कर रहे हैं, एसीएस भी जिलों का दौरा कर रहे हैं। जो टोल फ्री नंबर जो जारी हुए हैं उसमें रोजाना हजारों कॉल आ रहे हैं। अखबारों में जो अलग अलग विभागों के लिए शिकायतों के लिए नंबर जो जारी किए गए थे, उन पर भी शिकायतें पहुंच रही हैं, और एक एक चीज पहुंच रहा है। शिक्षक का अनुशासन क्या है, कौन से शिक्षक क्या कर रहे हैं, हेडमास्टर कौन से गुल खिला रहे हैं, एमडीएम के बीआरपी क्या कर रहे हैं, अंडा दे रहे हैं, अंडा नहीं दे रहे हैं, स्कूलों में फल पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, बच्चों की पोशाक और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अब शिक्षा विभाग के पास पहुंच रहा है। और अब उसमें बड़े एक्शन होने वाले हैं, बड़े बदलाव भी होने वाले हैं। बदलाव का दौर शुरू हो चुका है शिक्षा विभाग में। अब एक तो है कि डीओ और डीपीओ को वित्तीय अधिकार से वंचित कर दिया गया है, आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर कैंची चला दिया गया है एक तरह से, माने उन पर अब बुलडोजर, एक तरह से कहिए, कैंची नहीं बुलडोजर चला दिया गया है। और अब जो बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं उसकी वो बातें नहीं निकल कर आई है, संकेत मिल रहा है कि बड़े बदलाव होंगे। कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे शिक्षक की बल्ले बल्ले हो जाएगी, शिक्षक जन खुश हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी बदलाव और नियम आने वाले हैं जिससे शिक्षक थोड़े परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ई शिक्षा कोष ऐप लाया गया, ऑनलाइन हाजिरी बनाने की जो बातें आई, उसमें कुछ देर होने पर हाजिरी नहीं बनता है, तो ये परेशान करने वाली बातें। तो इस तरीके की चीज़ें कुछ और हो सकती हैं, और कुछ चीज़ों से छुटकारा भी मिल सकता है। जैसे ई शिक्षा कोष ऐप के बारे में बहुत सारे शिक्षक जो है विरोध भी दर्ज करा चुके हैं, कई बार उनके सॉफ्टवेयर भी फेलियर हुए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही है, एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस सब में भी मतलब कुछ हो सकता है, बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये संकेत मिल रहा है कि शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव हो सकते हैं, बदलाव का दौर होगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो होगा ही होगा, सेवा के लाभ के मुद्दे पर भी बात होगी, नियोजित शिक्षकों के
भी जो स्नातक ग्रेड प्रमोशन है उनकी बात भी करेंगे नीतीश कुमार। चुनाव से पहले सब कुछ कर देंगे, क्योंकि मास्टर और कलेक्टर दोनों को खुश करेंगे वो। दोनों से कभी नीतीश कुमार बागी नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक दौर था जब शिक्षकों के खिलाफ में जेडीयू के कुछ नेता नीतीश कुमार को गुमराह करते थे। यह एक ऐसा लॉबी था जो शिक्षकों को खलनायक के तौर पर नीतीश कुमार के सामने पेश करता था। लेकिन अब एक ऐसा भी लॉबी है, एक ऐसा भी अब एक टीम तैयार हुआ है जो कह रहा है कि यही वो शिक्षक हैं जो नैया पार लगाएंगे, यही वो बच्चे और अभिभावक हैं उनके जो सरकार के परसेप्शन को बदलते हैं, छवि को बदल देते हैं। अगर हम तमाम चीज़ें इन्हें कर रहे हैं, हम इन्हें छुट्टियां भी दे रहे हैं लेकिन विरोध के बाद दे रहे हैं, हम इन्हें राजकर्मी भी बना रहे हैं लेकिन आंदोलन के बाद बना रहे हैं, हम इन्हें हर तरह की सुविधाएं भी दे रहे हैं लेकिन विरोध के बाद दे रहे हैं, कोर्ट के डिसीजन के बाद दे रहे हैं, तो सरकार की निगेटिव छवि बन रही है। लाभ तो हम ही दे रहे हैं लेकिन हम छवि बिगड़ने के बाद दे रहे हैं, तो अब छवि बिगड़ने से पहले देना है और शिक्षकों को भी देना है, बच्चों को भी देना है और बिहार के स्कूलों को पूरी तरह से बदल देना है, ताकि बिहार की छवि न सिर्फ बिहार के लोगों में बल्कि देश भर के लोगों में एक बेहतर छवि बन सके। तो ये नीतीश कुमार की सोच है। हम कोई सरकार की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, जो बातें चल रही वो आपसे हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के कई ऐसे फैसले हैं जो शिक्षकों के लिए गलत है। दर्जनों शिक्षकों की जानें चली गई। पाठक जी के समय में लू में स्कूल खोला गया, दर्जनों शिक्षक बीमार पड़ गए, कुहासे के बीच में स्कूल खोला गया, कई शिक्षक एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनकी जानें तक चली गई, कुछ अपाहिज हो गए। वो गलत डिसीजन था, सरकार की गलत सोच था। ऐसे भी सरकार के कुछ और भी है जिसमें कि शिक्षकों के जो अधिकार थे उन अधिकारों को छीन लिया गया। शिक्षकों के जो शिक्षकों के अनुकंपा के लाभ दिए जाते हैं, उनके फाइलें जो हैं घूम रहे हैं, उन पर कुछ नहीं होता। बेवजह के शिक्षकों को एक स्पष्टीकरण धमा करके हजारों रुपए अधिकारी वसूल लेते हैं। ये तमाम चीज़ें तभी होती हैं जब सरकार का रुख थोड़ा लचीला होता है, तो इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। लेकिन अगर सरकार इन सारी चीज़ों को अब सुधार करने पे तुली हुई है तो ये सरकार की अच्छी सोच है, इसे स्वागत करना चाहिए। हाँ, इस शिक्षा कोष में थोड़ी परेशानी है, उनके सर्वर में खराबी है, ट्रायल पर ट्रायल फेल कर रहा है, शिक्षकों की भी परेशानी है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। ये बातें हम भी मानते हैं। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।